Hello, welcome back to my channel English NCERT क्लास फिफ्थ यूनिट कौन सी है सेकंड फॉर्म का नाम है टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स सबको मिलकर काम करना करती है जिसमें सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे टीम में जैसे क्रिकेट टीम होती है तो सब लोग साथ में मिलकर खेलते हैं। कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, तो कोई फील्डिंग करता है। तो वो सब सब मिलके क्या करते हैं, एक टीम वर्क करते हैं। जैसे बास्केटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल में भी ऐसे होता है। सब लोग मिलके सब मिलके ही बास्केटबॉल भी कोई थ्रो करता है, पास करता है, कोई उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ये ये सब क्या है, एक टीम वर्क है। तो नेक्स्ट, लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवेयर। तो वो क्या कह रहा है इसमें, हमें सबको क्या है, मिलजुल कर काम करना चाहिए। जैसे अगर हम टुगेदर, अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे तो हमारे क्या है, जो भी हम ड्रीम्स करते हैं, जो भी हम सपने देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं। वो क्या है, पूरे हो जाते हैं जो भी हम ड्रीम्स देखते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। जो भी हम और हम जब हम साथ में मिलके काम करते हैं तो क्या है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। और काम को देख, और जो हमने मिलकर काम किया है, वो सब मिलकर काम क्या है, पूरा हो जाता है। एवरीवन क्या है, उसको मिलकर पूरा कर देते हैं काम को। टीम वर्क एवरीवन। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हुप। ये क्या है, ये बास्केटबॉल के छल्ले में जो फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो ये क्या है, फन है। तो बास्केटबॉल के छल्ले में फेंकना क्या है, बहुत मजेदार लगता है। बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स। लेकिन अगर कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे को गेंद को पास नहीं करेगा, एक दूसरे के पास नहीं देगा, तो क्या है, तो ये गेम क्या है, बहुत बेकार बोरिंग हो जाएगा। तो ये गेम कोई नहीं, किसी को पसंद नहीं आएगा। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट टू पास द बैटन। और वैसी ही रिले रेस होती है। रिले रेस में क्या है, चार चार बच्चे या तीन बच्चे रेस में रहते हैं। तो कोई 500 मीटर की दूरी पर, कोई 200 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिए जाते हैं बच्चों को। तो एक बच्चा दौड़ के जाता है, उसके पास करता है। जब वो अपनी टर्न पूरी कर लेता है तो नेक्स्ट बेबी, जो बॉयज होती है या गर्ल्स होती है, वो उसको बैटन को ले लेती है अपने हाथ में। और तो वो आगे भागती, रेस को आगे कंटिन्यू रखती है और नेक्स्ट को पास करती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, रिले रेस भी अगर जारी नहीं रहेगी अगर कोई भी खिलाड़ी बैटन को आगे नहीं पास करेगा, आगे वाले खिलाड़ी को नहीं देगा। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द ऑल, एंड वी हैव गॉट आवर आईज on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me become an us. क्या बोल रहे, तो बिग प्लस मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छी बात। बिग प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है बहुत अच्छी बात होती है, मतलब। और गोल मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। तो आप क्या बोल रहे हो इस पोएम में, अगर हम सब लोग मिलकर, जितने हम लोग हैं, तो मिलकर अगर हम किसी किसी को किसी एक को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम हमारी आंखों के सामने कोई एक लक्ष्य है, और कभी ये अगर हमने हमारी आंखों के सामने एक लक्ष्य है, तो समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस। तो हमारे लिए ये बिग प्लस हो सकता है व्हेन वी और मी बिकम अस। अगर हम सब लोग मिलके काम करते हैं तो ये क्या है, हमारा गोल आसानी से हमें मिल जाता है। जो भी हमें लगता है कि यस, हाँ, हमें ये काम करना है, तो वो हमें आसानी से उसके उसके लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मिलके काम करते हैं तो वो क्या है, बहुत मजबूत बन, हम लोग सब लोग बहुत मजबूत बन जाते हैं। क्योंकि कभी किसी के पास कोई टैलेंट होता है, कभी किसी के अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटी होती है। तो सबकी क्वालिटी एक साथ जब आती है तो वो क्या होती है, बड़ी क्वालिटी बन जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स। टीम वर्क मतलब मिलकर काम करना। सब लोग जब मिलकर काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर, तो उसे क्या कहते हैं, टीम वर्क। और हुक मीन्स हेयर, वुडन और आयरन रिंग टर्नल्ड अलोंग बाय द चाइल्ड।
तो ये क्या होती है, एक आयरन की रिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, पास किया जाता है। पासेस मतलब मूव ऑनवर्ड, मतलब पासेस मतलब आगे बढ़ाना। रिले रेस क्या होती है, रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। वो एक रिले रेस, एक डिस्टेंस पे क्या होते हैं, खिलाड़ी खड़े रहते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पास करते हैं बैटन को। बैटन क्या होता है, शॉर्ट ट्यूब हो सकती है, या स्टिक कैरिड इन रिले रेस, या स्टिक हो सकती है जो उसे जो रेस करते हैं उन्हें अपने साथ कैरी करना होता है और दूसरे को पास करना होता है। तो उसे उसे क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, लेट्स रीड। आइए पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ नोबडी passes the ball in a basketball game, then you can't, तो आप क्या नहीं कर सकते, यू कांट शूट। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, शूट। आपने अभी पोएम में भी पढ़ा होगा, इफ नोबडी passes तो वी कैन वी कांट शूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिले रेस इफ नो वन passes the baton, then क्या होगा, अ रिले रेस कांट गो ऑन। तो क्या है, रिले रेस ही नहीं चल सकती, क्योंकि अगर तुम पास ही नहीं करोगे तो कैसे रिले रेस आगे बढ़ेगी। आपको पास करना होगा। इसके लिए थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। टू प्ले क्रिकेट वी नीड बैट्समैन। वो जैसे एक आंसर आपके लिए यहाँ पर पहले से दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक बैट्समैन की, एक बॉलर्स की और एक फील्डर्स की जरूरत होती है। फील्डर्स की और कोचेस की भी जरूरत होती है। और टू मेक अ फिल्म वी नीड, और एक फिल्म बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक फिल्म बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक डायरेक्टर चाहिए उसके लिए। डायरेक्टर मीन्स यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया आपके लिए, जैसे डायरेक्टर मीन्स अभिनेता, डायरेक्टर मतलब जो निर्माता होता है, एक्टर मीन्स अभिनेता, और कैमरेमैन की जरूरत होती है और व्यूअर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, टू टर्न अ गुड स्कूल वी नीड, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, और एक अच्छी स्कूल चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें प्रिंसिपल की, टीचर्स की और स्टूडेंट की। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, और हमें एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक मैनेजर की, कुक्स की, वेटर्स की और क्लीनर्स की। नेक्स्ट है, कंप्लीट द कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स ऑन वन हैज बीन डन फॉर यू एंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ये क्या है, ये वर्ड्स कहाँ से ली गई, ये पोएम से ली गए। तो आपको इसके राइम वर्ड्स को ढूंढने, आउन वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में जी। जैसे आपके लिए एक तो यहाँ पे पहले से डन है, टीम का बीम, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बस, डन का क्या हो जाएगा, गन, हुक का क्या हो जाएगा, लूप, शूट की राइमिंग वर्ड्स क्या रहेगा, रूट, पोल का क्या हो जाएगा, सोल, जॉय का, जॉय की राइमिंग वर्ड क्या होगी, ट्वाई। ओके, नेक्स्ट है, रीड दी पोम, पोम को, कविता को पढ़ें। एंड फॉर वांट ऑफ अ नेल, फॉर वांट ऑफ अ नेल, तो ये एक ट्रेडिशनल राइम राइम है। तो इसको पढ़ते हैं और इसमें से लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी निकालने होंगे, तो आपको इसको ध्यान से सुनना होगा, इसको हमको और अच्छे से याद कर लेना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर निकलेंगे आपकी। फोर फोर वांट ऑफ अ नेल, ये नेल क्या है, ये जो घोड़े की नाल नाल के नीचे जो कील लगाई जाती है उसे बोलते हैं नेल। तो इसके बारे, यहीं से स्टोरी पूरी शुरू होती है, ये एक स्टोरी है, फोकटेल बोलते हैं, राइम, ट्रेडिशनल राइम बोलते हैं इसे। फोर वांट ऑफ अ नेल, एक नेल के फोर, एक नेल के लिए द शू वॉज लॉस्ट। तो क्या है, एक शू क्या है, लॉस्ट हो गया। शू क्या होता है, जो घोड़े के जो पैर होते हैं उसके नीचे लगाया जाता है, ये लोहे का होता है। तो ये क्या है, जो जब कील नहीं मिली तो शू लॉस्ट हो गया। फोर वांट ऑफ अ शू, जब शू नहीं मिला तो द हॉर्स वॉज लॉस्ट, तो क्या है, हॉर्स लॉस्ट हो गया। फोर वांट ऑफ अ हॉर्स, जब हॉर्स नहीं मिला तो अ राइडर वॉज लॉस्ट, राइडर लॉस्ट हो गया। फोर वांट ऑफ अ राइडर,
जब जब राइडर नहीं मिला तो दी बैटल वॉज लॉस्ट, तो बैटल हार गए। फॉर वांट ऑफ अ बैटल, और बैटल जब फॉर वांट ऑफ बैटल, और जब बैटल नहीं हुआ तो दी किंगडम वॉज लॉस्ट, तो क्या हुआ, उसका राज्य ही लॉस्ट हो गया, उसका राज्य, वो अपना राज्य ही हार गए। एंड ऑल फॉर दी वांट ऑफ अ हॉर्स शू नेल, और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, हॉर्स शूज नेल की वजह से हुआ, क्योंकि जब हॉर्स शूज नेल नहीं मिला तो वो शू लॉस्ट हो गया, जब शू नहीं मिला तो हॉर्स लॉस्ट हो गया, जब हॉर्स नहीं मिला तो राइडर लॉस्ट हो गया, जब राइडर नहीं मिला तो बैटल लॉस्ट हो गई, तो अगर जब बैटल नहीं हुई तो किंगडम लॉस्ट हो गया। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ द हॉर्सशू नेल, और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, एक नेल की वजह से। अगर ये नेल मिल जाती तो राइट तो किंगडम भी नहीं जाता। Now from the question for the answer given in the speech of the bubbles, और आप अब इस स्पीच में के बबल में क्या है, आंसर दिए हुए हैं। आपको एनसीईआरटी खोला, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ आंसर दिए हुए हैं, और कोई आपको क्या है, इसमें क्वेश्चन खुद से बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको आंसर बना दे, यहाँ पर आंसर जैसे आंसर दिया हुआ है, दी शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, वाई, तो इसका आंसर बनाओगे वाई वॉज द शू लॉस्ट, इसका आंसर क्या होगा, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। जूते क्यों खो जूते क्यों खो गया, क्योंकि जूता कील की वजह से छूट गया था। किसकी वजह से खो गया था जूता, कील की वजह से खो गया था। व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट, और राज्य क्यों नष्ट हो गया था, द किंगडम वाज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, बैटल क्योंकि युद्ध ना होने के कारण क्या है, राज्य नष्ट हो गया था। अब इस यहाँ पर क्या आंसर दिया हुआ है, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, बैटल बैटल क्यों लॉस्ट हो गया था, क्योंकि क्योंकि क्या है, बैटल क्यों लॉस्ट हो गया था, कि व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट, व्हाई वाज द हॉर्स लॉस्ट, इसका आंसर क्या है, द हॉर्स वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द शू, किसके किसके कारण लॉस्ट हो गया था, हॉर्स, बिकॉज ऑफ द शू। इसका आंसर क्या है, द राइडर वाज लॉस्ट फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स, द राइडर वाज लॉस्ट फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई वाज द राइडर लॉस्ट, क्योंकि राइडर क्यों खो गया था। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हुआ है जैसे आपके एनसीईआरटी में, ऑल वाज लॉस्ट फॉर द वांट ऑफ अ हॉर्स शू नेल, ये सब कुछ कैसे खो गया था, मतलब सारी चीजें जो चीजें खो, मतलब सारी चीजें कैसे खो गई थी, व्हाई वाज ऑल लॉस्ट, इसका क्वेश्चन होगा व्हाई वाज ऑल लॉस्ट। नेक्स्ट है पिक्चर कंपोजिशन, तो यह पिक्चर कंपोजिशन का मतलब होता है, जो यहाँ पर आपके लिए पिक्चर बनी हुई है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, और इसमें से आपको सेंटेंस बनाने हैं, और इसके क्लू से आपको आंसर भी ढूंढने, क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं आपके इसके क्लू से। ओके, जैसे आपके लिए यहाँ पे दे दिए गए इस कुछ चित्र देखकर, जैसे आपको ये कुछ चीजें दे दी गई है जिसके आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे प्लम्बर, पेंटर, मेंशन, जो यहाँ पर लोग हैं उनके नाम दे दिए गए, तो इससे आपको जैसे क्वेश्चन है तो आपको आंसर देखना है, अपने आप लिखना है इनके, ठीक है। हु इज लेइंग दी ब्रिक्स, ब्रिक्स को कौन लगा रहा है, तो कौन लगाता है ब्रिक्स को, मैं मैसन लगाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अ मैसन इज लाइंग दी ब्रिक्स, और हु इज होल्डिंग दी लेडर, लेडर को कौन होल्ड कर रहा है, तो लेडर को कौन होल्ड करता है, लेबरर होता है, जो जिसका कोई फिक्स काम नहीं होता, जो हेल्पर होता है सबका, वो क्या कौन होता है, लेबरर होता है, और लेबरर इज होल्डिंग लेडर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अ लेबरर इज होल्डिंग दी लेडर, हु इज दी मैन ऑन दी लेडर, तो कौन कौन है लेडर पर, कौन है लेडर पे, कौन है, और इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि ये क्या है,
केबल से काम कर रहा है, ये लाइट के पास खड़ा हुआ है, तो ये कौन है? इलेक्ट्रिशियन। एन इलेक्ट्रिशियन इज ऑन द लेडर, तो लेडर के ऊपर कौन है? इलेक्ट्रिशियन। हु इज मेकिंग द डोर, डोर को कौन बनाता है? डोर को कौन बनाता है? दरवाजा जो बना, दरवाजा कौन बना रहा है? हु इज मेकिंग द डोर? अ कारपेंटर इज मेकिंग द डोर, कौन बनाता है? जो कारपेंटर होता है वो डोर को बनाता है, कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई बोलते हैं। हु इज पेंटिंग द वॉल्स, और दीवार पर पेंटिंग कौन कर रहा है? पेंटिंग कौन करता है? एक पेंटर करता है, तो आंसर क्या आएगा इसका? अ पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स। नेक्स्ट है, नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर, नेम गिव नेम टू द पीपल, राइट द स्टोरी शो राइट द स्टोरी शोइंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो आपको आप इसकी एक स्टोरी बनाओ, मतलब चित्र, जो चित्र चित्र अपने अपने अब चित्र के बारे में एक कहानी बनाओ, लोगों को नाम भी दे दो अपने, जो जो आपको टीम में दिखाए गए कहानी में, तो उसके बारे में एक कहानी लिखो और लोगों के नाम बताएं और उनके काम करने के व्यक्तियों को भी दर्शाएं, मतलब जो उनकी इम्पोर्टेंस है समूह में काम करने की, उसके ऊपर एक आपको एक स्टोरी लिखनी है। जैसे मैंने आपके लिए एक स्टोरी यहाँ पर आपको आंसर में दे दिया, और आप खुद से भी एक स्टोरी बना सकते हो। ओके, जैसे क्रिएटिव राइटिंग इसी में ही आती है। माई फादर वॉज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस, आई वंडर्ड हाउ द हाउस वुड बी मेड, माई फादर टोल्ड मी दैट इट वॉज अ टीम वर्क। मेरे पापा ने क्या है, एक हाउस, मेरे पापा ने क्या है, एक हाउस बनाने के लिए जा रहे थे, जा रहे हैं, जो एक घर बनाया जा रहा है, तो इस काम में कई लोग लगे हुए हैं। तो इसमें ही आस्क्ड अ कॉन्ट्रैक्टर रवि, मेरे पापा ने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है जिसका नाम क्या है? रवि है। टू बिल्ड हाउस, हाउस बनाने के लिए रवि हैड और टीम ऑफ वर्क, रवि क्या है? टीम वर्क करता है, क्योंकि वो सब लोग मिलके काम करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? टीम वर्क बोलते हैं। हिज मैशन हरी, उसका मैशन कौन है? हरी है। और एंड फ्यू लेबरर स्टार्टेड टू बिल्ड वॉल, और जो लेबरर्स उसके वो क्या है? वॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। और सुधाकर दी प्लम्बर लेड दी वाटर पाइप्स, और जो सुधाकर है वो कौन है? प्लम्बर है। ही लेटर सप्लाइड द वाटर टू द किचन एंड द बाथरूम, Arjun, the electrician, did all the electric fittings, और अजमल कौन है? वो कारपेंटर है। मेड द डोर्स, जो डोर एंड फिटेड देम, और जो फिटेड करता है। और मानसराम कौन है? द पेंटर डिड अ वंडरफुल वर्क्स, I was surprised how with the teamwork the contractor finished the work in the 3 months। क्या सभी सभी लोगों ने जब टीम वर्क, सब लोगों ने मिलके जब काम किया, तो इस पूरे हम अपने उनके हाउस को कितने महीने में कंप्लीट कर दिया? सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। अगर कोई अकेले करता तो कितने सालों लग जाते। तो ये यहाँ पर क्या है? टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को इस स्टोरी में दर्शाया गया है। लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर 1, इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन and what you like doing in a group. Now prepare a list, show the below things I like doing alone। जो चीजें तुम अकेले करना पसंद करते हो, जैसे तुम्हें संगीत सुनना अकेले पसंद होता होगा, या पढ़ना पसंद होता होगा अकेले, या कोई पेंटिंग करना अकेले पसंद होता होगा, तो ये क्या है? आप अकेले कर सकते हो। और होमवर्क अपना अकेले ही करते होंगे, या पेरेंट्स की हेल्प से करते हो, तो यहाँ पे ग्रुप में थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, और जो चीज़ें तुम ग्रुप्स में करना पसंद करते हो, वो क्या-क्या हो सकती है? जैसे क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, और अपना बर्थडे मनाना, और डांस करना, और स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रुप्स में ज़्यादा मज़े आते हैं इन्हें करने में। और ये आप क्या है? डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। तुम्हारी फैमिली में कौन से काम अकेले होते हैं और कौन से काम ग्रुप में होते हैं, मतलब साथ में मिलके होते हैं, ग्रुप मतलब टीम वर्क। माई मदर्स डिसाइड, तुम्हारी मम्मी क्या है? कुछ डिसाइड करती होगी। मैं
वो क्या करती होगी, इंडिविजुअल करती होगी। डिसाइड टू कुक, माय फादर इज डिसाइड invest his money and what to study, I decide what to study, और मैं क्या डिसाइड करता हूँ क्या पढ़ना चाहिए। where we shall go for a holiday, और हमें हॉलीडे के लिए कहाँ जाना चाहिए, हम छुट्टियां मनाने के लिए हम तय करते हैं कि छुट्टियां कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये टीम वर्क है, क्योंकि हम सब लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। और ऊपर ऊपर वाली तीनों तीनों क्या थे, इंडिविजुअल थे, क्योंकि मम्मा अकेले डिसाइड कर रही है, फादर अकेले डिसाइड कर रहे हैं, यू ऑल्सो अलोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप माइंड एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच, etc, which you enjoy, the rest of the class should guess the activity and say whether it is done in a group and alone। क्या है, आपको एक पहेलियों की जैसे माइंड मतलब एक्टिविटी करना होता है, जैसे जो जो मतलब क्या होता है, समूह में किसी भी समूह में कोई गतिविधि होती है, जैसे पिकनिक वगैरह, मेले में, क्रिकेट मैचेस वगैरह में, जो उसका क्या करना है आपको, माइंड माइंड में मतलब उसका उसका अनुकरण करना, मतलब उसी की जैसी नकल करना, विच जिसका तुम आनंद ले सकते हो। और बाकी सदस्य सदस्य उसके क्या है, उस कोई एक उसमें से माइंड करो एन एक्टिविटी के, और दूसरे क्या है, उसका अनुमान लगाओ क्या बताना चाहता है वो, और क्या कर रहा है वो। इसका आंसर एक्टिविटी, सजेशन, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। ओके, लेट्स राइट लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1। In the puzzle, find the words given in the column. Notice that these words are formed by joining two words. One is done for you. Find some more such word. जैसे ये इसमें क्या है, समटाइम क्या है आपके लिए पहले से डन है एनसीईआरटी में, तो आपको क्या है दूसरे वर्ड्स भी इन्हीं इसमें से ढूंढना है। ये जो पूरा मैंने आपको पहले से आंसर दे दिए, और आप पहले एनसीईआरटी में खुद ढूंढने की कोशिश करो। और ये क्या है, दो दो वर्ड्स, दो क्या है, ये फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, ये क्या है, दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं जो ये वर्ड्स है यहाँ पे, जैसे सम टाइम, एवरी वन, बास्केट बॉल, नो बर्डिंग, टीम वर्क, बेट ऑन, संडे, हैंड सम, स्टैंड बाय, कैन वॉट, क्या ही दो दो वर्ड से ज्वाइनिंग हुए, दो वर्ड्स ज्वाइनिंग है इसमें। तो आपको मैंने जैसे यहाँ पर ढूंढ के दे दिए सारे, जैसे एवरीवन यहाँ पर, यहाँ पर एवरीवन, एवरीवन यहाँ पर है, टीम वर्क ये है, और समटाइम तो आपके लिए पहले से एनसीईआरटी में फिलअप किया गया। ये क्या है, नोबडी, ये क्या है, संडे, और ये क्या है, स्टैंड बाय, और ये आपके लिए पूरे आंसर मैंने फिलअप कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स राइट अ पोएम। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। मेरे पास क्या है, एक काइट है, लेकिन मुझे इसे उड़ाने के लिए मेरे साथ क्या है कि मुझे क्या है, एक दोस्त की जरूरत है। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हेयर इट। मैं एक गाना जानता हूँ, वो क्या बोल रहा है, मैं एक गाना जानता हूँ लेकिन उसे सुनने वाले की किसी की जरूरत है, मुझे जरूरत है। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मेरे पास क्या है, गेंद है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए भी किसी की जरूरत है, समवन। तो आप ऐसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हो, जैसे मैंने आपके लिए आंसर में बना दिए। आई हैव अ जोक बट नीड अ समवन टू शेयर इट विद। आई हैव अ टेलीफोन बट नीड अ समवन टू टॉक टू। क्योंकि अकेले तो फोन में बात करके कोई फायदा नहीं होगा, आप अकेले फोन उठा के बात करोगे, कोई आप आपको आगे से कोई पर्सन चाहिए ना जो आपसे बात करे। आई हैव अ केक बट नीड अ फ्रेंड टू शेयर इट विद। आई हैव अ, क्योंकि बर्थडे में देखो आप अकेले केक नहीं खाते हो ना, कोई आपका फैमिली मेंबर या आपके नियर जो दोस्त होते हैं उनको बुलाते हो आप। तो क्या आप यहाँ पे क्या सेंटेंस बना सकते हो, आई हैव अ केक बट नीड अ फ्रेंड टू शेयर इट विद। आई हैव लॉस्ट माई वे, आई नीड समवन टू हेल्प मी। नेक्स्ट है फन टाइम, मेक अ ग्रुप, मौज मस्ती का समय, मतलब फन टाइम मतलब मौज मस्ती का समय। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड पेरेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन क्लास। आप क्या है 10 बच्चों का एक समूह बनाओ जो कक्षा की एक एक एक्टिविटी को
क्या है, फॉलोइंग करे। देख स्किट हो सकते हैं, डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, चार्ट, क्लास मेक पेपर बैग्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स पे। तो दिस एक्टिविटी स्टूडेंट आर सजेस्ट टू परफॉर्म with their friends. Okay, say aloud. We sometimes use short form for some words. For example, we use I am. तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी लगा एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो फोर आई एम के लिए क्या लिख दिया हमने, बस यहाँ पर आई और एपोस्ट्रॉफी का यूज करके आई और एम एम को यूज कर सकती है छोटा बनाने के लिए, और इसे पढ़ते क्या है, आई एम एंड आई हैव। यहाँ पे भी क्या है, एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव। फोर आई हैव दीज शॉर्टेड वर्ड आर कोल्ड, इसे क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो आप इनको याद भी कर लीजिए, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन वर्ड्स कहते हैं। दी मार्क्स, जो ये मार्क्स है, इज एन एपोस्ट्रॉफी, इसको क्या कहते हैं, इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। विच शो विच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट, ये क्या कहता है, जहाँ पे लेटर्स क्या है, लेफ्ट आउट हो गए। नाउ रीड टुगेदर, ये क्या है, ये एपोस्ट्रॉफी है जो दर्शाता है कि अक्षर कहीं छूट गया है, मतलब। तो आप इसको क्या, नाउ रीड टुगेदर, तो आप इनको क्या करो, साथ में पढ़ो, एक साथ पढ़ेंगे। वी विल, तो ये क्या है, वी विल। कैन नॉट को कैसे राइट करेंगे, कैन नॉट, कांट। वी हैव यू हैव यू दियर, आप इसको दियर, इसको दियर्स। व्हाट हैव दे आर देयर। तो आपको ऐसे ऐसे इसको प्रोनाउंस कर सकती हो। नेक्स्ट है, राइट द कंट्रडिक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। हैज नॉट को आप कैसे राइट करोगे, तो आप हैज और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज करके हैज और एन को इसी के साथ जोड़ दोगे तो हैज एन, हैजंट। और यहाँ पे क्या है, एक बीच में क्या है, एक एपोस्ट्रोफी यूज करोगे, जैसे मैंने आपके लिए आंसर में यहाँ पे लिख दिया है, देखो। हैज नॉट को आप कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखा गया है हैज नॉट। हैव नॉट को कैसे करना है, कैसे लिखना है, हैव को कंप्लीट, आगे वाले वर्ड्स को कंप्लीटली लिखना है, फिर यहाँ पे एन को भी इसी के साथ लिख देना है, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज कर लो। फिर हैवेंट बहुत ईजी है, ये आप आसानी से कर सकते हो इसे। जैसे हैवेंट, यहाँ पे आरंट आना था, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, आप सही कर लेना है इसको। ओके, बस यहाँ पे आरंट लिखने देना आपको हैवेंट की जगह पर। राइट दी फॉलोइंग, राइट दी फॉलोइंग। अब इसमें क्या, आप अपने आप से कर लोगे वैसे आरंट को सही। ओके, नेक्स्ट है, राइट दी फुल फॉर्म्स फॉर दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे शॉर्ट्स में दिया गया है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, तो ये तो और भी इजी है आपके लिए। जैसे वर नॉट, यहाँ पे क्या है, वर पहले से लिखा है, बस आपको एन को ओ एपोस्ट्रोफी से क्या हो गया, लुप्त हो गया है यहाँ से, तो आपको क्या है, बस ओ टी लगा देना है। वर नॉट, वॉज पहले से दिया हुआ है, बस आपको क्या है, एन ओ टी नॉट लिख देना है। शी पहले से लिखा हुआ है, तो क्या है, यहाँ पर जहाँ पर डबल एल लिखा रहता है वो पे विल आ जाता है, शैल विल। तो हु पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, हु इज, आई क्या है, यहाँ पे साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।